हमने तो ना नॉन कोऑपरेशन इशू किया, ना हमने विड्रॉ किया, हमें तो बिल्कुल भी पिक्चर में नहीं रखा गया था। तो आई एम रियली सरप्राइज एक्चुअली जब क्योंकि सिंटा का आर्टिस्ट होते हुए एंड हम एफिलिएट्स हैं फाइस के, सो वी शुड हैव बीन इन्वॉल्व एथिकली ना, ताकि हम लोग भी अपना कुछ पक्ष रख सकते और हम लोग भी अपना ओपिनियन दे सकते, क्योंकि एनी डिसीजन हैज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन ऑल द पीपल कंसर्न्ड एंड यूनिलैटरल डिसीजंस मुझे लगता है सही कभी नहीं होती हैं। बट आई एम ग्लैड दे हैड द सेंस टू विड्रॉ दैट, बिकॉज उससे सिर्फ रणवीर सिंह को असर नहीं होना था, इंडस्ट्री के बहुत सारे टेक्नीशियंस, बहुत सारे जो अर्न करते हैं हमारी इंडस्ट्री में, डिपेंडेंट हैं फिल्मिंग पे, तो उन लोगों को सबको असर होना था। दे आर लाइटमैन, दे आर टेक्नीशियंस, दे आर स्पॉट बॉयज, दे आर मेकअप आर्टिस्ट, दे आर स्टंटमैन, दे कॉस्ट्यूम पे, इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो सबके उस पर असर होता है। So I think any organization which is in charge, जिसको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसको बिना सोचे ये डिसीजन नहीं लेनी चाहिए थी, एटलीस्ट बिना इन्वॉल्विंग नॉट ओनली अस, ऑल द एफिलिएट्स। और हमारे तो एक्टर हैं वो रणवीर जी, सो दैट वाज वेरी वेरी शॉकिंग टू अस एंड हमने इस पे अपनी ऑब्जेक्शन भी रेज की है, हमने उनको खत भी लिखा है इसके बारे में। सो लेट्स सी हाउ दे रिएक्ट टू इट। वेल जाहिर तो ऐसा ही लगता है ना, क्योंकि कुछ ही दिनों में उन्होंने विड्रॉ भी कर ली, सो दैट सीम्स। मैं बहुत हैरान हुई जब उन्होंने बोला कि सिंटा की अपील आई है। प्लीज उनसे पूछिए कि हमारी चिट्ठी दिखाएं अपील की, या बताएं कि हम नहीं, पर उपासना जी एज ए इंडिविजुअल, एज एन एक्टर कैन गो, बट शी wasn't representing Sinta, I would say, because हमें किसी को पता ही नहीं था। We have office bearers group, we have executive committee groups, and any decisions of this magnitude, उनमें सब क्या आप कह रहे हो सिंटा उधर है ही नहीं, उपासना जी इंडिविजुअल कैपेसिटी में बैठे, कि क्या मुझे थोड़ा प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। टू बी ऑनेस्ट, हम भी थोड़े से इसमें कंफ्यूज्ड हैं कि हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया। एक बहुत सिंपल सी बात होती है, वी ऑल कम्युनिकेट थ्रू फोन कॉल्स, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ईमेल्स, और हर रोज फाइस से एक न एक चिट्ठी आ जाती थी कि अगर टू दैट एक्सटेंट कि हमारे जो पहले उन्होंने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो हमसे रिक्वेस्ट करके कि हम सिंटा का प्रेमाइसेस यूज कर सकते हैं, हमारा एक ऑफिस है वो वहां पे कार्तिक में, उन्होंने बोला कैन वी यूज योर ऑफिस, एंड वी बीइंग फ्रेंड्स एंड एफिलिएट्स वी सेड ऑफ कोर्स यू कैन यूज। हमने उनसे ये नहीं पूछा आप क्यों कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि हमें लगा उनका कुछ पर्सनल मामला होगा। और अगले दिन जब मीडिया में खबर आई तो हमें बहुत धक्का लगा, क्या बोलूं, वी वर शॉक्ड एंड और ये बात मैंने उपासना जी से भी कही। आई सेड हाउ कैन दे डू दिस विदाउट आस्किंग अस और इन्वॉल्विंग अस, और अगर हमारा कुछ लेना देना नहीं होता फाइस से, आई कैन अंडरस्टैंड दे टुक अ यूनिलैटरल डिसीजन, बट वी आर कंसर्न पार्टी एंड वी आर द एफिलिएट्स, सो हमने उनको अपनी जगह दी विदाउट क्वेश्चनिंग। तो उसके बाद यही उन्होंने किया, तो बहुत हमें ठीक नहीं लगी ये बात। और दूसरी बात ये बैठे हैं और वो चिंता के बिहाफ पे उधर बात कर रही है, क्या आपकी नॉलेज में नहीं था वो जा रही है वहां पे? नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं था कि उपासना जी वहां जा रही हैं। इनफैक्ट हम काफी देर तक ये बात डिस्कस कर रहे थे कि हमें फाइस से जो चिट्ठी आई है उसका हमें बहुत स्ट्रिक्ट रिप्लाई देना है कि आपने ये कैसे हमसे पूछे बगैर किया ये, एंड शी वाज अवेयर दैट वी वर सेंडिंग अ वेरी स्ट्रांग लेटर टू फाइस, एंड आफ्टर दैट ये तो हमारा आपस का मामला है, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन आवर ईसी। आई एम श्योर कि कुछ तो वजह होगी कि उन्होंने हमसे ये बात राज रखा या क्यों हमें बताया नहीं और हमें शेयर नहीं किया, और ना ही
फाइस ने कोई ऑफिशियल इंटीमेशन, क्योंकि उनकी दिन में 2-2 ईमेल्स आती हैं हमको अबाउट हम, और ये वाली जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि हमें अपनी वेन्यू दीजिए, तो हमने वी हैड टू रिफ्यूज इट बिकॉज हम लोगों की एक वर्कशॉप शुरू हो रही थी एक्टर्स के लिए, वी कीप डूइंग वर्कशॉप्स, और हमने वहां एक वर्कशॉप रखी हुई है 3 दिन की, तो वी सेड वी कैन नॉट गिव इट राइट नाउ। और बिफोर वी कुड से दैट उनकी फिर से चिट्ठी आ गई कि वी फाउंड अनदर वेन्यू। तो ये टू बी ऑनेस्ट ये इन्फॉर्मेशन भी उनको कैसे पता चली, ये भी हमको थोड़ा सा ऑड लगता है कि उन्होंने शायद जान लिया हो कि हम नहीं दे रहे हैं, और इसलिए उन्होंने आई मीन दिस इज ऑल एज ऑफ नाउ। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी, तो मेरे यही कहने का मतलब है ये नहीं कि वो हमसे टच में नहीं थे, वो हमसे बिल्कुल टच में थे, 1 दिन पहले तक हमारे से टच में थे, तब भी हमें रिक्वेस्ट कर सकते थे ना कि प्लीज सिंटा की रिप्रेजेंटेशन हो जाए वहां पे। दे डिड नॉट इनवाइट अस। सो यू नो एनी इंफॉर्मेशन विच इज सेंड टू अस, हमारा ऑफिशियल ईमेल है जिसमें सारी कॉरेस्पॉन्डेंस जाती है। पर्सनल मैं नहीं कह रही हूँ। ये आप उनसे पूछिए, हम कैसे जवाब दे सकते हैं। हाँ, हमें थोड़ा बुरा जरूर लगा और हमें अनएथिकल लगा कि हमें बताया नहीं गया, और आफ्टर वी शोड आवर यू नो एंग्स्ट के हमें बुरा लगा है और ये गलत हुआ है, उसके बावजूद उन्होंने कोई उसमें हमें चिट्ठी नहीं लिखी कि आप प्लीज आइए, आप अपना पक्ष रखिए, बी पार्टी टू इट एंड दैट वी इंटेंड टू विड्रॉ द न्यू ऑब्जेक्शन। तो हम लोग को भी अच्छा लगता था कि उन्होंने विड्रॉ किया है। दे डिड नॉट इन्फॉर्म अस अबाउट दैट ईदर। उन्होंने फिर से ये कहा कि हम लोग रखने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो आप हमारी जगह फिर से इस्तेमाल करना चाहते थे, बट क्योंकि अनअवेलेबल थी हमारी जगह ड्यू टू अ वर्कशॉप, तो इस वजह से उन्होंने कहीं और शिफ्ट की, बट स्टिल दे डिड नॉट इन्फॉर्म अस और इनवाइट अस। पहली चीज ये होती है कि वी शुड रिजॉल्व द इश्यू, राइट। कोशिश करनी चाहिए कि रिजॉल्व हो सके किसी तरीके से, दोनों पार्टीज को नुकसान ना हो, किस बेस्ट तरीके से हो सके। तो ये होने के बाद अगर आपको लगता है कि देयर इज नो अदर थिंग, देन देयर इज अ लीगल रिकोर्स the producer can take against the artist, because you know these are things जिसके लिए कोर्ट कचहरी बनी हुई है। एंड आई थिंक इवन इस वाले सिलसिले में मैंने समझा है और जाना है, टू बी ऑनेस्ट आई नो फॉर अ फैक्ट कि रणवीर सिंह हैज सेंड देम अ लीगल नोटिस एंड दैट इट इज आउट ऑफ द प्रीव्यू। सो ये सब चीजें ना मुझे सही नहीं लगती हैं कि जब चीजें एक प्यार मोहब्बत से इज्जत से की जा सकती हैं, why do we make it public, washing our linen in public? क्योंकि रणवीर सिंह एक बड़ा स्टार है, इसलिए हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट के इस तरह केस गए हुए हैं फाइस के पास, आज तक तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है उनके पक्ष में या उनका दर्द सॉल्व करने के लिए या उनकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने के लिए। तो इसलिए हमें और भी हैरानी हुई थी। मेनी केसेस विच वी हैव फर्दर पास्ड ऑन, dispute cases, non-money payment cases, various other type of cases. तो हम तो पहले प्रोड्यूसर्स के पास जाते हैं, वी रिक्वेस्ट द प्रोड्यूसर्स एंड टेल देम कि प्लीज हमारे आर्टिस्ट की पेमेंट करिए, आप ट्राई एंड रिजॉल्व दिस केस। वी अप्रोच इम्पा, वी अप्रोच वट एवर इज द प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, और जब कहीं से कुछ नहीं बन पाता है देन वी गो टू फाइस, और वो भी वहां भी नहीं बन पाता है देन वी सेंड लीगल नोटिस टू द प्रोड्यूसर। तो हमारा एक ड्यू प्रोसेस है हर चीज में, वो होना भी चाहिए ना, बिकॉज दैट इज द वे, राइट वे टू डू थिंग्स। I feel this is a wrong way. कोई भी यूनिलैटरल डिसीजन किसी को भी नहीं लेनी चाहिए, और सिंटा को भी नहीं लेनी चाहिए, और किसी प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन को भी नहीं लेनी चाहिए, ना ही फाइस को लेनी चाहिए। यू नो वी ऑलवेज हैव टू ट्राई एंड रिजॉल्व, एंड सबको पार्टीज को इन्वॉल्व पार्टीज को लेके फिर ही करना चाहिए। नहीं, हमें अफसोस होता है, रिजॉल्व होने की बजाय उलझता जा रहा है, तो दैट इज वेरी हर्टिंग एंड वी डोंट विश टू हैव दैट, हमारी कमिटीज में ऐसी बातें हों।
अब क्या कहूँ, हमने भी मीडिया के माध्यम से ही देखा कि उपासना जी वहां थी, हमें नहीं पता था वो जा रही हैं, क्योंकि नीदर फाइस इन्फॉर्म्ड अस। सी, इट वाज विद इन हर राइट, अगर वो एज सिंटा रिप्रेजेंटेटिव जाती, बट उनको बुलाया जाता, हम उन्हें डेजिग्नेट करते, हम हमारी अथॉरिटीज के साथ जाती, इंफॉर्मेशन के साथ जाती, एज द जनरल सेक्रेटरी एंड एज द प्रेसिडेंट we can be spokesperson for an organization, but otherwise, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ as पूनम ढिलन, who also happens to be an actor, who happens to be the president of an association. तो but ये हमारा जो that's my individual response. पर मैं जाके किसी मीटिंग में बोलूं कि आई एम रिप्रेजेंटिंग सिंटा विदाउट आस्किंग सिंटा कि ये मैं डिसीजन ले सकती हूँ कि नहीं, तो दैट इज लिटिल ओवरस्टेपिंग द अथॉरिटी.